वेलकम टू देव करंट अफेयर्स। आज है 8 अक्टूबर 2020 और 8 अक्टूबर 2020 से रिलेटेड जितने भी राजस्थान लेवल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में राजस्थान भूमि विकास बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों का किस मुख्य कार्यालय में विलय हो रहा है? तो किस मुख्य कार्यालय में विलय हो रहा है? जयपुर कार्यालय, जोधपुर कार्यालय, बीकानेर कार्यालय या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? जोधपुर कार्यालय में विलय हो रहा है। राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक के प्रदेश में 7 में से 6 क्षेत्रीय कार्यालयों को बंद कर मुख्य कार्यालय में विलय किया जा रहा है, जिसमें से बीकानेर व उदयपुर का विलय जोधपुर कार्यालय में हो रहा है। अब बात आती है जोधपुर की। तो ये मैप में देखिए जोधपुर की स्थापना 1459 में राव जोधा द्वारा की गई और इसका क्षेत्रफल है 22,850 वर्ग किलोमीटर। शुभंकर की बात करें तो कुरंजा जोधपुर का शुभंकर है। जोधपुर संभाग में ही आता है। इस संभाग में 6 जिले आते हैं और 6 जिले कौन कौन से हैं? जोधपुर, जालोर, बाड़मेर, पाली, सिरोही और जैसलमेर। यहाँ की मिट्टी की बात करें तो यहाँ पर रेतीली मिट्टी पाई जाती है। जोधपुर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह चौथा सबसे बड़ा जिला है। इसका प्राचीन उपनाम है मारवाड़ और आधुनिक उपनाम है मरुस्थल का प्रवेश द्वार और राजस्थान की सूर्य नगरी। और राजस्थान की पहली आईआईटी भी जोधपुर में ही खोली गई। कागा की छतरी भी जोधपुर में ही पाई जाती है और उम्मेद पैलेस भी जोधपुर में ही है और एक थंबा महल भी जोधपुर में ही स्थित है। जसवंत थड़ा का मंदिर भी जोधपुर में ही स्थित है और जोधपुर में जल परियोजना के द्वारा पानी की आपूर्ति होती है। राजीव गांधी लिफ्ट नहर परियोजना से यहाँ पर पेयजल की आपूर्ति होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में गुरु वशिष्ठ अवार्ड के लिए किन कोचों का नाम चुना गया है? तो किन का नाम चुना गया है? शरद जोशी, सुरेंद्र राठौड़, मनोज चौधरी या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? उपरोक्त सभी का नाम हाल ही में गुरु वशिष्ठ अवार्ड के लिए चुना गया है। राजस्थान की अंडर 19 टीम के कोच रहे शरद जोशी अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं और वर्तमान में कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से आईपीएल में हिस्सा ले रहे हैं। कमलेश नागरकोटी के कोच सुरेंद्र राठौड़ और राजस्थान क्रिकेट के एवरग्रीन और रणजी टीम के कप्तान अशोक मेनारिया के कोच मनोज चौधरी ने इस बार गुरु वशिष्ठ अवार्ड में आवेदन किया है। इन तीनों ने हाल ही में आवेदन किया है। ये हैं शरद जोशी, ये हैं सुरेंद्र राठौड़, ये हैं मनोज चौधरी, जिनका नाम हाल ही में गुरु वशिष्ठ अवार्ड के लिए चुना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के लिए टास्क फोर्स की बैठक की अध्यक्षता की है? तो किसने की है? गोविंद सिंह डोटासरा, शांति धारीवाल, कलराज मिश्र या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? कलराज मिश्र ने हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के लिए टास्क फोर्स की बैठक में अध्यक्षता की है। ये हैं कलराज मिश्र। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यपाल व कुलाधिपति कलराज मिश्र ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने के लिए राज्य के विवि का प्रारंभ रोड मैप तैयार किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे ग्लोबल गांधी पीस अवार्ड दिया गया है? तो किसे दिया गया है? शरद जोशी, सुरेंद्र राठौड़, डॉक्टर बंशीधर तातेड़ी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर बंशीधर तातेड़ी। ये हैं डॉक्टर बंशीधर तातेड़ी। इन्हें हाल ही में ग्लोबल गांधी पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर बंशीधर तातेड़ी को इस साल 3 अवार्डों से सम्मानित किया गया था। एक तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम नेशनल अवार्ड से, दूसरा स्वर्ण भारत राष्ट्रीय हिंदी अवार्ड से और तीसरा हाल ही में गांधी जयंती पर ग्लोबल गांधी पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कैलाश त्रिवेदी का निधन हुआ है, वह किस जिले के हैं? तो किस जिले के हैं? अजमेर, बीकानेर, भीलवाड़ा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भीलवाड़ा के। ये हैं कैलाश त्रिवेदी। कोरोना के कारण कांग्रेस के विधायक कैलाश त्रिवेदी का निधन हो गया है। कैलाश त्रिवेदी भीलवाड़ा के सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र के विधायक थे और राजस्थान के पहले विधायक हैं जिनका कोरोना के कारण निधन हो गया है। अब बात करते हैं भीलवाड़ा की। तो ये मैप में देखिए आप भीलवाड़ा की स्थापना 1949 में मेवाड़ राज्य एवं शाहपुरा ठिकाने के संयुक्त राजस्थान में विलय के बाद एक अलग जिला भीलवाड़ा अस्तित्व में आया। अब बात करते हैं भीलवाड़ा के क्षेत्रफल की। तो 10,455 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। शुभंकर है, मोर और यह अजमेर संभाग में आता है। इस संभाग में 4 जिले आते हैं। कौन कौन से जिले आते हैं? भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और नागौर। भीलवाड़ा की मिट्टी की बात करें तो यहाँ पर लाल काली मिट्टी पाई जाती है और नदियों की बात करें तो बनास, बेडच, कोठारी, मांझी और खारी नदी भी भीलवाड़ा में पाई जाती है। भीलवाड़ा का भौगोलिक उपनाम देखें तो इसे टेक्सटाइल सिटी, राजस्थान का मैनचेस्टर, वस्त्र नगरी और अब्रक नगरी भी भीलवाड़ा को कहते हैं। और भीलवाड़ा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं। फड़ पेंटिंग भी भीलवाड़ा में पाई जाती है। अब फड़ पेंटिंग होती क्या है? कपड़े पर बनी लोक देवी देवताओं की जीवन गाथा को फड़ पेंटिंग कहते हैं।
देवनारायण जी का मंदिर भी भीलवाड़ा में ही है, स्वाई भोज मंदिर भी भीलवाड़ा में ही स्थित है, और मेनाल जलप्रपात भी भीलवाड़ा में ही है, और रामद्वारा भी भीलवाड़ा के शाहपुरा में स्थित है, और इसे वस्त्र नगरी भी कहते हैं। भीलवाड़ा के लिंगानुपात की बात करें तो यहाँ पर लिंगानुपात है 973, और साक्षरता की बात करें तो यह साक्षरता में राज्य में 26वां स्थान है इसका साक्षरता में, और 61.4% के साथ यह 26वें स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में प्रताप अवार्ड के लिए खिलाड़ी का नाम चुना गया है, और वह खिलाड़ी कौन है? राजपाल सिंह, अशोक मेनारिया, सुरेंद्र चौधरी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अशोक मेनारिया का हाल ही में प्रताप अवार्ड के लिए नाम चुना गया है। ये है अशोक मेनारिया। प्रताप अवार्ड के लिए अशोक मेनारिया का नाम चुना गया है। यह राजस्थान क्रिकेट एवरग्रीन खिलाड़ी और रणजी टीम के कप्तान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में हॉस्पिटलों में इंटीग्रेटेड कैथ लैब की शुरुआत की गई है? तो किस जिले में की गई है? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जयपुर जिले में हाल ही में हॉस्पिटलों में इंटीग्रेटेड कैथ लैब की शुरुआत की गई है। अब यह शुरुआत जयपुर में की गई है, तो ये मैप में देखिए आप जयपुर की स्थापना 18 नवंबर 1727 को कछुआ वंश के शासक स्वाई जय सिंह ने की थी। क्षेत्रफल की बात करें तो जयपुर का क्षेत्रफल है 11,143 वर्ग किलोमीटर, और शुभंकर है जयपुर का चिंतल। जयपुर संभाग में ही आता है। इस संभाग की एक खास बात है कि इसमें 5 जिले आते हैं। अब वह 5 जिले कौन कौन से हैं? जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर और झुंझुनू। जयपुर की मिट्टी की बात करें तो यहाँ पर कछारी मिट्टी पाई जाती है। जयपुर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। जयपुर की नदियों की बात करें तो यहाँ पर बाणगंगा, साबी नदी, बांडी, ढूंढ, डाई और मासी नदी भी जयपुर में पाई जाती है। बाणगंगा नदी जयपुर जिले में बैराट की पहाड़ियों से निकलती है। जयपुर को सर्वाधिक आबादी वाला जिला भी कहा जाता है। जयपुर का प्राचीन उपनाम देखें तो इसे ढूंढाड़ प्रदेश कहा जाता था, और आधुनिक उपनाम है जयपुर का वैभव का द्वीप, गुलाबी नगरी, पूर्व का पेरिस, जॉलीवुड और राजस्थान की हेरिटेज, जिसे यूनेस्को ने जुलाई 2019 में वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में शामिल किया था। राजस्थान की रतन और पन्ना नगरी भी जयपुर को कहा जाता है। जयपुर के अंदर दर्शन स्थल देखें तो यहाँ पर हवा महल, कनक वंदना, जंतर मंतर, तीर्थ राजा गलता जी का मंदिर और आमेर महल भी जयपुर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान में किसे जेल विभाग के नए महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? राजीव कुमार दासोत, अर्जुन पाल, सुरेंद्र कुमार, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राजीव कुमार दासोत को। ये हैं राजीव कुमार दासोत, जिन्हें गृह रक्षा के पद से हटाकर हाल ही में जेल विभाग के महानिदेशक नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कोरोना काल के दौरान राष्ट्रीय बाल अधिकारी संरक्षण आयोग को बाल यौन हिंसा शिकायत के सर्वाधिक मामले किस राज्य में मिले हैं? तो किस राज्य में मिले हैं? राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान राज्य में हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकारी संरक्षण आयोग को बाल यौन हिंसा की शिकायत में सर्वाधिक मामले राजस्थान राज्य में मिले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में सीएम अशोक गहलोत ने राज्य के पहले ऑक्सीजन जोन की नींव कहाँ रखी? तो कहाँ पर रखी? जयपुर, जोधपुर, कोटा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कोटा में हाल ही में सीएम अशोक गहलोत ने राज्य के पहले ऑक्सीजन जोन की नींव रखी। बात करते हैं कोटा की, तो ये मैप में देखिए आप कोटा की स्थापना 1631 ईस्वी में माधव सिंह के द्वारा कराई गई। और क्षेत्रफल की बात करें तो कोटा का क्षेत्रफल है 5217 वर्ग किलोमीटर। शुभंकर है कोटा का उदबिला, और कोटा संभाग में आता है। इस संभाग में 4 जिले आते हैं: कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़। कोटा की मिट्टी की बात करें तो यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है। कोटा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत बार पूछा गया है। राज्य का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला भी कोटा ही है, जिसकी साक्षरता है 76.6%। और कोटा का भौगोलिक उपनाम है चंबल का वरदान, औद्योगिक और शैक्षणिक नगरी, फव्वारों का शहर, और राजस्थान का कानपुर भी कोटा को कहते हैं। नदियों की बात करें तो यहाँ पर चंबल, काली सिंध, पार्वती, निवाज, अंधेरी नदियाँ पाई जाती है, जिसमें से चंबल नदी यहाँ पर 12मासी बहने वाली नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जलदाय विभाग द्वारा राजनीर पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया? तो कल का पूछा गया क्वेश्चन है, उसका आंसर है जयपुर में हाल ही में जलदाय विभाग द्वारा राजनीर पोर्टल का लॉन्च किया गया था। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ पर है? तो राजस्थान के उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ पर है? जयपुर में, जोधपुर में, बीकानेर में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। धन्यवाद।